Hello dear students, welcome back in your own class, Sync Science classes associated with PCB classes. In the last video, we discussed about the codominance and multiple alleles with the different type of crosses, and today we will discuss the new topic, and the topic is pleiotropy, and this is the most important topic, that is the pleiotropy. And before the start, how are you? कैसे हैं आप लोग? क्रॉस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? एक तो सबसे पहले बात, डेली क्रॉसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे क्रॉसेस में, आपके क्रॉस बनाने की जो एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं. एंड जो टॉपिक है वो टॉपिक है पीलियोट्रॉपी. ये टॉपिक की सबसे खास बात बताएं क्या, ये टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है. ये 1 मार्क में भी आता है, 2 मार्क्स में, और इवन 2-3 मार्क्स में भी आ जाता है. हालांकि रेयर कंडीशन है कि इसका क्रॉस आए. तो सबसे पहले पीलियोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो ये पता हो कि पीलियोट्रॉपी होती क्या है. एक कॉमन से एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं पीलियोट्रॉपी. जैसे एक एग्जाम्पल लें हम. मान लिया कि हम एक टीचर हैं जो 11th-12th भी पढ़ाते हैं और 9th-10th भी पढ़ाते हैं. और मान लिया एक टीचर है जो सिर्फ 11th-12th पढ़ा रहा है. यानी एक टीचर है वो सिर्फ 11th-12th पढ़ा रहा है, मतलब वो पीजीटी है, और हम 11th-12th भी पढ़ाते हैं और 9th-10th भी पढ़ाते हैं. तो 9th-10th पढ़ाने वाले को टीजीटी बोलते हैं. तो जो सिर्फ दूसरा टीचर जो सिर्फ 11th-12th पढ़ा रहा है वो सिर्फ पीजीटी को एक्सप्रेस कर रहा है. हाँ, और हम पीजीटी को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, और क्योंकि 9th-10th वाले को टीजीटी बोलते हैं तो हम टीजीटी की तरह भी एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो सिंपल सी बात है कि जब कोई एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करे, इस जीन को पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पीलियोट्रॉपी. देखिए बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जब सिंगल जीन, एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीलियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं. एंड इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पीलियोट्रॉपी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पीलियोट्रॉपी. एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा. जैसे यहां पर हम लिखें सीड शेप. याद आया ना सबको? तो सीड शेप की बात करें तो राउंड होता है और रिंकल्ड होता है. छोटा छोटा लिखे वरना फिर हमें रब करना पड़ेगा. साइड से लिखते हैं राउंड, और इधर लिख लेते हैं रिंकल्ड. तो राउंड के लिए हम क्या लेते थे? कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर. तो ये जो भी जीन होगा ये उसके एलील्स हैं. तो वो किसको कंट्रोल कर रहे हैं? उसके शेप को. किसको? सीड शेप. एक्चुअली ये आर सिर्फ शेप को ही कंट्रोल नहीं कर रहा है. ये आर दीज एलील्स, कैपिटल आर यहां साइड में लिखें, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन. आल्सो द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन. तो अब हम यहां पर लिखें तो यहां पर हम थोड़ा सा रब करके लिखते हैं. तो ये राउंड प्लस लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन. और ये इसके लिए भी क्या है? कैपिटल आर. सेम एज रिंकल्ड प्लस इससे क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन.
और इन दोनों के लिए एलील्स हैं कॉमन। तो देखो राउंड, एक ये हो गया करेक्टर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन और एक ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो गया, और दोनों के लिए एलील्स क्या हो गए, कॉमन। यानी जो ये जीन है, ये जीन स्टार्च ग्रेन साइज को भी रेगुलेट कर रहा है और इसके शेप को भी रेगुलेट कर रहा है। तो समझ में आया कि प्लीयोट्रॉपी क्या हुई, कि जब एक जीन एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है तब हम उस फिनोमिना को प्लीयोट्रॉपी बोल देते हैं और इस जीन को प्लीयोट्रॉपिक जीन बोल देते हैं। अब होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें जो सीड शेप है ये एक्चुअली कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। क्या शो करता है, कंप्लीट डोमिनेंस। जबकि यहां पर ये जो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन है ये रिप्रेजेंट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर आप देखो तो एक ही जीन है लेकिन वो शेप के लिए कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, लेकिन वो स्टार्च ग्रेन साइज के लिए क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे, सपोज यहां पर हम इस क्रॉस को पूरा करें तो बेटा यहां से क्या कॉमन लेंगे, कैपिटल आर कॉमन लिया, और यहां से हमने क्या कॉमन लिया, स्मॉल आर कॉमन लिया। यहां से हमने आर कॉमन लिया और यहां से स्मॉल आर कॉमन लिया, तो ये गैमीट हो गए। इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है। ये गैमीटोजेनेसिस हो गई, मार्कर भी बोल गए, ये पेरेंट्स हो गए। अब इनका क्रॉस कराएं, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल, अगर हम राउंड और रिंकल्ड के केस की बात करें तो ये कैसा होगा, राउंड। तो देखिए पूरी तरीके से डोमिनेंसी शो हुई। लेकिन अगर हम अब स्टार्च ग्रेन की बात करें तो ये आर आर से क्या था, लार्ज साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्मॉल आर से क्या था, स्मॉल साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। बट नाउ यहां पर क्या होगा, मीडियम साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, मीडियम साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो देखिए ना, तो अब ये जो जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर होगा उसमें स्टार्च ग्रेन का साइज मीडियम है, ना तो लार्ज है ना स्मॉल है, मीडियम। और जब दो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के बीच का ट्रेट मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। तो प्लीयोट्रॉपी में यह भी होता है कि जरूरी नहीं है कि जो वहां पर जो जीन है वो एक से ज्यादा करैक्टर को शो कर रहा है और वो पूरी तरीके से डोमिनेंसी ही शो करे। उसमें से एक डोमिनेंसी शो कर सकता है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर सकता है, या दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर सकते हैं, या दोनों डोमिनेंस भी शो कर सकते हैं। ये कुछ भी वहां पर हो सकता है। इसके आगे का क्रॉस आप बनाएंगे, यानी ये F1 मिल गई और आप इस F1 की सेल्फिंग कराएंगे और सेल्फिंग कराने के बाद उसका फोटो या स्नैपशॉट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन कौन से फिनोटिपिक और जीनोटिपिक एक्सप्रेशन मिले। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।